दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से WAG9 लोकोमोटिव के MU संचालन के दौरान ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। MU संचालन के दौरान लोको पायलट और ALP को कैब डिस्प्ले को केवल नोड इन्फॉर्मेशन मोड में ही रखना चाहिए। नोड इन्फॉर्मेशन मोड में दोनों लोको के FLG या ICP या MCC की स्थिति देखी जा सकती है। यदि कैब डिस्प्ले में कोई फॉल्ट मैसेज पॉपअप होता है तो लोको पायलट या ALP को उस फॉल्ट मैसेज को लोको नंबर सहित नोट करना चाहिए। फिर BPFA दबाकर फॉल्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए और दोनों लोको के नोड की जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यदि फॉल्ट मास्टर लोको में है तो नोड की जांच कर TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। यदि फॉल्ट स्लैब लोको में है तो स्लैब लोको के नोड की जांच कर TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। MU लोको ऑपरेशन में दोनों लोको का फॉल्ट मैसेज मास्टर लोको के डिस्प्ले यूनिट पर दिखाई देता है। सामान्यतः MU ऑपरेशन फ्री एंड कैब से ही संभव है, लेकिन आजकल कुछ लोको में मॉडिफिकेशन हुआ है, इसलिए आपात स्थिति में इंटरमीडिएट कैब से भी प्रयास किया जा सकता है। यदि इंटरमीडिएट कैब से ऑपरेशन संभव नहीं हो तो फ्री एंड कैब से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ और ऑन कर फिर से प्रयास कर सकते हैं। यदि एंगल ट्रांसमीटर फेल हो जाए तो केवल मास्टर लोको में 152 स्विच की स्थिति बदलें। ट्रेलिंग लोको के 152 स्विच को ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। लीडिंग लोको में LSFI का जलना यह संकेत देता है कि किसी भी लोको में एक या अधिक सबसिस्टम आइसोलेट हैं। इसलिए व्हीकल डायग्नोसिस लोको स्टेटस या DDU पर दिख रहे सबसिस्टम के रंगों के माध्यम से यह पता लगाएं कि दोनों लोको में कितने सबसिस्टम आइसोलेट हैं। यदि लोकोमोटिव में हार्मोनिक फिल्टर उपलब्ध है और वह मास्टर या स्लैब यूनिट में फेल हो जाता है तो संबंधित लोकोमोटिव में ट्रैक्शन या ब्रेकिंग एफर्ट 40 kmph से अधिक गति पर निष्क्रिय हो जाता है। स्लैब लोकोमोटिव में फायर डिटेक्शन एक्टिव होने पर मास्टर लोकोमोटिव में एक ऑडियो सिग्नल आएगा, साथ ही स्लैब लोको में VCV खुल जाएगा और लीडिंग लोको डिस्प्ले पर एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज दिखाई देने लगता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शंटिंग करने के लिए केवल मास्टर लोको के 160 स्विच की स्थिति को ही बदलने की आवश्यकता है। पीछे लोको में 160 स्विच अपने नॉर्मल पोजीशन पर ही रहेगा। यदि मल्टी यूनिट में एक से अधिक कैब सक्रिय हैं तो दोनों लोको बंद हो जाएंगे और दोनों लोकोमोटिव के डिस्प्ले पर एक संबंधित संदेश दिखाई देगा। यदि लीडिंग लोको में LSDJ की बत्ती जले बिना प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि यह खराबी ट्रेलिंग लोको से संबंधित है। यदि स्लैब लोको में VCV ओपन होता है तो मास्टर लोको में LSDJ की बत्ती नहीं जलती है। स्लैब लोको को अलग से डी एनर्जाइज नहीं किया जा सकता है। यदि डी एनर्जाइज करना आवश्यक हो तो ट्रेन रोक दें, DJ को ट्रिप करें, मास्टर लोको का पेंटोग्राफ डाउन करें, उसके बाद स्लैब लोको में जाकर उसे ट्रेल डेड या टाउ डेड करें। स्लैब लोको को स्वतंत्र रूप से ट्रेलिंग मोड ऑपरेशन के माध्यम से इनर्जाइज और संचालित किया जा सकता है और स्लैब लोको को मास्टर लोको से ही ट्रेलिंग मोड ऑपरेशन के द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। मल्टी यूनिट काम करते समय यदि स्लैब लोको फेल हो जाता है तो क्या कार्रवाई करनी है, इस पे चलिए चर्चा करते हैं। यदि DDS पर कोई फॉल्ट मैसेज दिखाई देता है तो सबसे पहले लोको नंबर की जांच करें कि यह लीडिंग लोको का है या ट्रेलिंग लोको का फॉल्ट है, फिर उसे नोट करें। उसके बाद BPFA दबाकर फॉल्ट को एक्नॉलेज करें। फिर नोड इन्फॉर्मेशन मोड में दोनों लोको के नोड की स्थिति जांचें ताकि लोको की स्थिति का पता चल सके और नोड के अनुसार कार्य किया जा सके। यदि पीछे वाले लोको का VCV खुला है और उसका पेंटोग्राफ उठी हुई स्थिति में है, अर्थात स्लैब नोड 550 दिखा रहा है, तो यदि लोड अनुमति देता है तो इस स्थिति में
ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने में 10 मिनट से अधिक समय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेलिंग लोको का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स स्वतः ऑफ नहीं होगा। यदि स्लैब लोको का नोड मास्टर लोको से भिन्न हो तो स्लैब लोको के VCU को रीसेट कर ठीक करने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं है तो मास्टर लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करें और BL की निकालें। इसके बाद स्लैब लोको में जाकर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके फिर से चालू करें और नोड 504 बनाएं। फिर BL की को D से वापस ऑफ पर घुमाकर निकाल लें और मास्टर लोको की ओर बढ़ें। मास्टर लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करें। सुनिश्चित करें कि दोनों लोको के नोड 504 पर हैं और दोनों लोको को फिर से इनर्जाइज करें। यदि स्लैब लोको में नोड 504 न आए तो स्लैब लोको को ट्रेल डेड बनाकर कार्य करें। यदि लोड अनुमति देता है तो मास्टर लोको से गंतव्य तक कार्य करें, अन्यथा TLC से संपर्क करें। यदि स्लैब नोड DDU में 504 दिखा रहा है और लोड अनुमति देता है तो सेक्शन को 10 मिनट के भीतर क्लियर करना अनिवार्य है, अन्यथा पीछे लोको का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स स्वतः ही ऑफ हो जाएगा, जिससे BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी। यदि DDU में स्लैब नोड 550 दिखा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा का समय लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में स्वतः ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ नहीं होगा। यदि स्लैब नोड DDU में 0 दिखाता है और ट्रैक्शन अवेलेबल है, उस परिस्थिति में यदि लोड अनुमति देता है तो सेक्शन को 10 मिनट के भीतर क्लियर करना आवश्यक है, अन्यथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे लोको का स्वतः ही स्विच ऑफ हो जाएगा, जिससे BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और ट्रेन ब्रेक लग जाएंगे। तो दोस्तों, मल्टी यूनिट संचालन के दौरान इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिएगा ताकि फेल्योर से बचा जा सके। धन्यवाद।